एक अननोन व्हाट्सएप फॉरवर्ड जिससे 17 मई के दिन में सैकड़ों में हजारों में लोग जमा हो जाते हैं पार्क सर्कस के 7 पॉइंट पे। और उसके बाद क्या कुछ होता है सब आपने देखा था। कुल 46 लोग अभी तक पुलिस के गिरफ्त में हैं। कुछ लोगों को 23 मई तक के लिए पुलिस हिरासत में दिया गया है और कुछ लोगों को उसके बाद के 2 दिन बाद फिर 24 तारीख तक के लिए पुलिस हिरासत में दिया गया। इनकी इनमें से 25 लोगों का वकालत कर रहे हैं एडवोकेट मोहम्मद साजिद। बहुत सीनियर एडवोकेट हैं और इस मामले के जानकार हैं। तो आइए पता करते हैं कि क्या सब धाराएं दी गई है और क्या इन लोगों को छोड़ा जाएगा या फिर क्या कुछ हुआ है। आप डिटेल में बताएं। 23 इस केस में बिनिया बबूर केस केस नंबर 132 केस नंबर है। इस केस के अंदर में टोटल वेरी फर्स्ट डे 39 पर्सन्स को अरेस्ट करके प्रोड्यूस किया गया था। उन लोगों को कोर्ट के अंदर में एलिगेशन दिया गया था। सेक्शन वगैरह जो दिया गया था वो था न्यू सेक्शन जो बीएनएस हुआ है 189 क्लॉज 2, 191 क्लॉज 2, 3 एंड 121, 61 क्लॉज 2, 324 और सेक्शन था सी पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेजेस एक्ट था 7A एंड 8(3), मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट था वो, और 3 एंड 4 पीडीपीपी एक्ट में इन लोगों को अरेस्ट करके प्रोड्यूस किया गया था और पुलिस रिमांड इन लोगों को मांगा गया था। तो मजिस्ट्रेट कल इन लोगों को जो है हियरिंग होने के बाद में जो है 23 तारीख तक इन लोगों को पुलिस कस्टडी दिया गया। और कल फिर कुछ लोग अरेस्ट हुए थे, 6 जन अरेस्ट हुए थे जिनको 8 कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया था। इन लोगों को 24 तारीख तक पुलिस कस्टडी दिया गया। वकील साहब, अगर सीधे लेमैन लैंग्वेज में आप बता सके ये सारे सेक्शन किस किस चीज के ऊपर अप्लाई होते हैं। ये सेक्शन सब जो जो भी दिए गए हैं, ये सेक्शन सब जो है राइटिंग के लिए आते हैं, मिसचिफ के लिए आते हैं, मारधार के लिए आते हैं, और लॉफुल असेंबली जो लोग जमा हो जाते हैं उसके लिए आते हैं, और पुलिस को पब्लिक को मारा गया है उनको चार्ज किया गया है उसके लिए आते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हुई है उसके लिए आते हैं। इसी तरह के जितने सेक्शन सब दिए गए हैं। अच्छा, ये क्योंकि भीड़ चारों तरफ से आई थी तो ज्यादातर लोग किस इलाके के हैं। ये बोलना बहुत मुश्किल है क्योंकि ज़्यादातर लोग जो पाक सर्कस एरिया में जो असेंबल हुए थे, कहाँ से लोग आए थे, कहाँ-कहाँ के लोग थे, बहुत मुश्किल है। लेकिन ज़्यादातर दिखाया गया है कि लोकली लोग ज़्यादातर हैं, जिनको अरेस्ट किया गया है। और एज रेंज क्या है, किस उम्र के लोग हैं। यहाँ आज तो कोर्ट में एक लेडी 61 इयर्स ओल्ड की प्रोड्यूस हुई थी। एक लेडी 61 इयर्स 61 ओल्ड, साल की उम्र 61 साल की उम्र के लोग प्रोड्यूस, उसमें 20 साल का भी बच्चा है, 18 साल का भी बच्चा है, 22 साल का भी है, 25 साल का भी है, 40 साल का भी है, 55 साल का भी है, 60 साल का भी है। ये पूछना शायद गलत होगा लेकिन क्या इनमें से कोई रिपीट ऑफेंडर है या फिर कोई किसी का चार्जशीट है, हिस्ट्री शीटर है, ऐसा कुछ है क्या। अभी तक मेरे नॉलेज में नहीं आया है कि इसके अंदर में कोई भी जितने भी बंदे अरेस्ट किए गए हैं इसमें कोई जो है हैबिचुअल जो अक्यूज्ड होते हैं वो इसके अंदर में अभी तक मेरे नज़र में नहीं आया। हो सकता होगा लेकिन मुझे इसके बारे में अभी तक डिटेल्स में नहीं पता है। कोर्ट अभी इनके बारे में कैसी नजरिया रख रही है। कोर्ट तो नज़रिया के बारे में अगर बोले तो कोर्ट का तो एक ही नज़र होता है, जो अक्यूज्ड होते हैं वो अक्यूज्ड होते हैं। अनटिल एंड अनलेस जब तक चार्जशीट नहीं होगी तब तक तो पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर में क्या है नहीं है। लेकिन कोर्ट के बारे में नज़रिया रखने का क्या कि ये ऑफेंस हुआ है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अभी, इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से चलेगा, क्या होता है, नहीं होता है, उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगा क्या करना है, नहीं करना है। आज हमने देखा कि पार्क सर्कस में कुछ लोगों को लाकर बाकायदा क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। क्या ऐसे राइट के मामले में ऐसा होता हुआ पहले दिखा है कभी आपको। हमने तो ऐसा देखा नहीं है कभी, लेकिन आज आपके मुँह से सुन रहे हैं कि इस तरह का हुआ है कि लोगों को लाकर स्पॉट के में उन लोगों से पूछा जा रहा है या कुछ कर रहा है, तो इट इज़ द पर्पज़ ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। पुलिस चाहे तो ये कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन में आ सकता है ये कि क्राइम जो जगह पर हुआ है, जहाँ पर वहाँ पर लाके पूछताछ करना, ये पुलिस कर सकता है इसको। ये कर सकता है। अच्छा, एक चीज़ और जानना था कि यहाँ पे जितने 46 लोग हैं, ये क्या सारे माइनॉरिटी की कम्युनिटी से आते हैं या फिर दूसरे धर्म के भी लोग हैं यहाँ? अभी तक जितने भी लोग अरेस्ट हुए हैं, सब माइनॉरिटीज़ ही हैं, मुस्लिम ही हैं। उसमें एक भी बंदा अभी तक नहीं नज़र आया है जो नॉन मुस्लिम हो या अदर कास्ट के हो या कोई भी हो, अभी तक। देखा कि वहाँ पे एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, उसके
कैशियर किसी वजह से डर के अंदर चले गए, तो पुलिस की नज़र पड़ी उनके ऊपर और जाके उन्हें पकड़ के लेके आते हैं। हो सकता है कि इसमें बहुत सारे बेगुनाह हों। दावत-ए-हिंद आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, एक मैनेजर था वो, कैशियर था दावत-ए-हिंद का। तो वो उसका स्टेटमेंट ये था कि मैं अपने कैशियर में अपने रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। कुछ लोग मेरे रेस्टोरेंट्स में इंटर किए जिसकी वजह से पुलिस साथ-साथ उसमें इंटरव्यू लोगों को ली, साथ-साथ मुझे भी ले गई। मैंने उससे पूछा भी था, भाई कोर्ट में मैं पूछा था कि तुम कैसे अरेस्ट हो गए? तो उसने बताया कि सर मेरा ऐसा हुआ कि मैं तो कैशियर में बैठा हुआ था, लेकिन ऑल ऑफ सडन कुछ लोग अंदर में आए, भागते हुए आए और जब भागते हुए आए तो पुलिस उनके पीछे आई। और जब पीछे उनके आई तो जब उन लोगों को पकड़ा तो साथ में मुझे भी लेके चले गए। मैंने बोलते रहे कि सर मैं कैशियर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं यहाँ पर हूँ। तो कुछ सुने नहीं, बोले पहले थाना चलो फिर बात करते हैं। और थाना आए तो फिर कोर्ट मेरे को भी नाम उसमें सबके साथ मेरे को जोड़ दिया गया। अच्छा, मैक्सिमम जो अक्यूज़्ड है उनकी पैरवी आप कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये अक्यूज़ क्योंकि मुसलमान का दूसरा सबसे बड़ा पर्व बकरीद अभी सामने है, आ सकेंगे बकरीद से पहले अपने घर? मेरा ये बोलना वेरी डिफ़िकल्ट होगा कि जिस तरीके से केस का नेचर है और जो इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से चल रहा है, तो ये हम कह नहीं सकते हैं कि वो बकरीद से पहले आएँगे कि नहीं आएँगे। क्योंकि डिपेंड्स करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन किस हद तक जाता है और कितने लोग अरेस्ट होंगे, नहीं होंगे, पुलिस का प्रेयर क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन में क्या डेवलपमेंट होगा, किस तरीके पे ये रुख करेगा। क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि आज स्पॉट पे लाके लोगों को इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, इंक्वायरी कर रहे थे, उससे क्या-क्या नेचर ब होगा, डेवलपमेंट क्या-क्या सामने आएँगे, वेरी डिफिकल्ट टू से कि बकरीद से पहले आ सकेंगे कि नहीं आ सकेंगे। डिपेंड्स कर रहा है सब कुछ पुलिस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर में, इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से हो रहा है। 17 तारीख को ये मामला होने से पहले, उसके ठीक 2 दिन पहले मैंने खुद ही एक रिपोर्ट आपके सामने लाई। जब मैंने तफ्तीश की तो मुझे पता चला कि इसके पीछे कोई रहबर ही नहीं है। ये एक बस व्हाट्सएप फॉरवर्ड है जिसके पीछे कोई है नहीं और लोग उसके लिए जाने को तैयार थे। हमने आपसे बहुत गुज़ारिश की आप ना आएँ, उसके बाद भी लोग आए और फल हमारे सामने है। बहरहाल वकील साहब से एक बार जानने की कोशिश करेंगे, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? हम खुद बहुत सरप्राइज़ हैं, ये एक चीज़ को सुनकर कि एक व्हाट्सएप में एक मैसेज आया या फ़ेसबुक पे एक मैसेज आया, अननोन मैसेज था और उस मैसेज में लिखा हुआ था कि संडे के दिन में जो है सब लोग वहाँ पर जमा होंगे और वहाँ पर जो है पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे, इस तरह का कुछ मैसेज था। खास करके भाइयों और बहनों ठीक है, तो हम खुद सरप्राइज़ हैं कि ये मैसेज किसने दिया, कहाँ से दिया, इसके पीछे कौन है? मैं तो कंसर्न अथॉरिटी पुलिस ऑफिसर्स लोगों को मैं ये भी कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले उस चीज़ को भी इन्वेस्टिगेट करो, जो ये मैसेज जहाँ से ये लोग दिए हैं, ये कौन किसका मैसेज है, ये कहाँ से आए हैं? किस मैसेज के बेसिस पे लोग वहाँ पर असेंबल हुए? तो इसको भी इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पता नहीं कहाँ से कौन आदमी कहाँ से एक मैसेज करके लोगों को भीड़ जमा कर रहा है, वो खुद वहाँ प्रेज़ेंट नहीं है और वहाँ पर जो है लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और मैंने ये भी देखा है कि जो पुलिस के रिमांड थे उसमें ये भी देखा है मैंने कि पुलिस का कहना है कि लोग पीसफुली जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, बैठे हुए थे। जी। ऑल ऑफ सडन एक ग्रुप दूसरे तरफ से आती है और वो ग्रुप आते के साथ में जो है कुछ स्लोगन पास करती है, जिसके दौरान पुलिस लोगों के साथ में उन लोगों का बहस होता है, उसके बाद लाठी चार्ज होता है और वो ग्रुप जो है वहाँ से जो है भागते हैं, स्टोन करते हैं या फिर गायब हो जाते हैं। अ, वकील के साथ-साथ आप समाज के एक ज़िम्मेदार नागरिक हैं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के समाज को? मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि भाई इस तरह के मैसेजेस जो भी फ़ॉल्स मैसेज आ रहे हैं, ये मैसेज को आप प्लीज़ अवॉइड कीजिए। आप लोग मेहरबानी करके इस जगह पर मत जाइए जहाँ पर असेंबल मत होइए, जहाँ पर लोग भीड़ जमा मत कीजिए। जो लॉ है, लॉ को फ़ॉलो कीजिए और ऐसा कुछ भी हरकत मत कीजिए जिससे आप मुसीबत में मुब्तला हो जाएँ। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप लोग किसी भी फ़ॉल्स मैसेजेस पे कहीं पर भी मत जाइए और इस तरह चीज़ों को अवॉइड कीजिए और प्लीज़ जो लॉ है, लॉ को फ़ॉलो कीजिए। ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे आप लोग खुद मुसीबत में पड़ें। 17 मई के अनलॉफुल असेंबली के केस में सैयद मोहम्मद अशीर हैं जो खुद इस केस में हैं, तो आपने क्या कुछ ख़ास ऑब्ज़र्व किया और क्या कुछ हो सकता था बेहतर? देखिए, इस मामले पे सबसे पहले आप एक बात समझिए, ये जो अनलॉफुल असेंबली जो असेंबल हुआ है, जी। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में अपना रूट जानना पड़ेगा। हुँ।
कि कौन से रूट से ये आया है और कौन से चैनल के थ्रू से जो है इतने लोगों को इंस्टिगेट किया गया कि वो आए और ये प्रोटेस्ट को फॉर्म करें। जी, फॉर्म करने के लिए जब कोई प्रोटेस्ट होता है, जो लॉफुल प्रोटेस्ट होता है, उसके लिए थाना से पर्टिकुलर परमिशन होती है। जी। कंसर्न अथॉरिटी से जो है परमिशंस मिलती है। उसके बाद जाकर के एक ज़िम्मेदार होता है, उस असेंबल जो करते हैं, जो प्रोटेस्ट को करने के लिए, एजिटेशन को करने के लिए पीसफुली, एक परमिशन के तहत ही होता है। इस पे वैसा कुछ भी नहीं था। एक मैसेज आता है, उस मैसेज के रुझान पे सब कोई जो है चले जाते हैं। फिर अचानक से जो है एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से पूरा पर्टिकुलर इलाका जो है डिस्टर्बेंस में आ जाता है। हमने इस प्रोटेस्ट के दौरान हम भी जब रिपोर्ट कर रहे थे तो हमने भी लोगों से कहा था कि आप अगर इस प्रोटेस्ट में शामिल ना हो, क्योंकि अगर कोई हेड होता है तो क्या होगी कि कानूनी गाज उसके ऊपर पहले पड़ेगा, पहले उसे अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई हेड नहीं है तो सारे लोग ही एक तरह से क्रिमिनल के नज़रिए से देखे जा रहे हैं, अक्यूज़ के नज़रिए से देखे जा रहे हैं। तो अब इनकी फैमिली क्या उम्मीद रख सकती है और कितने दिनों में इन्हें आज़ादी मिल सकती है? देखिए, कितने दिनों में आज़ादी मिलेगी, ये बोलना तो काफ़ी मुश्किल वाली बात है। अभी पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जितने भी सारे जाँच-पड़ताल है, पुलिस जब तक एक कंक्लूज़न में नहीं आएगा और पूरी तरीक़ा से अगर इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश कंप्लीट नहीं हो रही है, तब तक कुछ भी बोलना जो है ना, ये एकदम अनलॉफुल हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ बताएँ कि एक बार तो इन्हें पुलिस कस्टडी मिल गया है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि वापस से इन्हें पुलिस कस्टडी मिल जाएगी या फिर इन्हें जेल कस्टडी में भेज दिया जाएगा? देखिए, पुलिस कस्टडी मिल सकता है अभी भी। अगर एविडेंस और आता है, डेवलपमेंट आता है केस पे और पुलिस का अगर प्रेयर है, इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको अगर ज़रूरत है, वो ले सकते हैं। 90 डेज़ तक तो बीएनएस बोल रहा है अभी, आप जो है पुलिस कस्टडी ले सकते हैं। अच्छा। तो अभी तो जस्ट 4-5 दिन और बहुत इनिशियल स्टेज है ये अभी। इतने सारे लोग, इतने सारे एविडेंस को एग्ज़ामिन करने में भी टाइम लगेगी। अब जो होना था वो हो गया है, अब पुलिस को ही ये करके निकालना है। पुलिस ऑफ़िसर से हम लोग ये रिक्वेस्ट करेंगे एंड बीइंग एन एडवोकेट मेरा ये अपील रहेगा, आप प्रॉपर्ली, थॉरोली अच्छे से इन्वेस्टिगेट करें।